आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और आज अभी इस शो में हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला, कौन कौन सी स्टॉक्स खबरों में थे, एक्शन में थे, और आज दिन भर कौन कौन सी अहम खबरें आई और मार्केट के एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, ये भी आपको एक एक करके सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि निफ्टी में शानदार तेजी थी, लेकिन उसके बाद बाजार बंद होते होते ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। एक बार समझ लेते हैं कि आज दिन भर का ट्रेड कैसा रहा, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर में एक्शन था। ये बताने के लिए डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, बताइए। आज के दिन मार्केट्स के लिए वैसे तो ठीक था, लेकिन हाँ, एक रेंज का कारोबार। बाजार ने जो शुरुआती गेन अपनाए उसको धीरे धीरे करके कम किया और क्लोजिंग तो खैर हर निशान में थी। एक और चीज़ आज नोटिस हुई है मार्केट में कि हमने एडवांसेस अच्छे खोले थे, 1000 शेयर से ऊपर 1300 तक पहुंच गए थे, लेकिन बाजार क्लोज होते होते डिक्लाइंस 1000 हो गए और एडवांसेस 941 हो गए, यानी कि थोड़ा चेंज हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। एक और पॉइंट, वॉलेटिलिटी इंडेक्स में थोड़ी हलचल वापस से बढ़ी है, तो इसलिए थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। बाजार बहुत दिनों तक इसी तरह से एक रेंज में नहीं रह सकता। हालांकि आपको एक बार और बता दें, आज मार्केट ने यानी कि निफ्टी ने फिर से एक नया ऑल टाइम हाई भी लगाया है और ये आज बैक टू बैक सेकेंड डे है जो अपने ऑल टाइम हाई को फिर से इसने क्रिएट कर दिया। निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपना तीनों ही ऑल टाइम हाई लगा चुके हैं, लेकिन छोटे मझोले शेयर यानी कि मिड कैप का इंडेक्स, स्मॉल कैप का इंडेक्स अभी थोड़ा दूर है। जल्दी से चेक कर लेते हैं आज के टॉप गेनर कौन कौन से थे। आज मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा चला, एक तो थोड़ा डिफेंसिव होने की वजह से और कमेंट्री अच्छी आने की वजह से एचयूएल के अंदर कुछ बाइंग हुई। जेएसडब्ल्यू स्टील, सिप्ला, ब्रिटानिया जैसे शेयर्स भी आज हमको अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी है। इन सभी शेयर्स में 1 से 1.5% तक का उछाल था। आते कमजोर शेयर इंडेक्स को आज कमजोर कौन सा करा था? बैंक निफ्टी एक्चुअली में निफ्टी के मुकाबले थोड़ा कमजोर है, यानी कि थोड़ा साइडवेज ज्यादा है, इसलिए आप अपनी टॉप लिस्ट जो काउंटर्स की टूटी हुई देख पा रहे हैं उसमें सबसे ऊपर बैंकिंग काउंटर दिखेगा, इंडसइंड बैंक। और आज चलते चलते ज्यादातर बैंकिंग काउंटर्स में प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो गया था। बजाज फिनसर्व ये भी आज कमजोर हुआ, बंद हुआ। कोल इंडिया और पावर ग्रिड जैसे शेयर्स भी आज कमजोर बंद हुए हैं। आ जाते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर। वहां पर अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप जो इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं वो बहुत अच्छी चली, जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये करीब 13% 14% ऊपर थी। ग्लैंड फार्मा को लेकर खबर आई, बाद में क्लैरिफिकेशन भी आया कि हमारे प्रमोटर्स कोई हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं और ऐसी ना ही हमको कोई जानकारी है। शेयर 7.5% ऊपर। ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज भी आज 7% ऊपर है। और इमामी के अंदर भी जो सॉफ्ट कमोडिटीज का नीचे आना और रूरल आउटलुक अच्छा मिल जाना, ये सभी शेयर्स को आज चलाता हुआ दिखा। आ जाते हैं लूजर्स पे, छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में। लॉरस लैब को लेकर जो रिपोर्ट आई है, कोटक की शेयर को नीचे लेके गई। एल कार्गो के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई, एजिस लॉजिस्टिक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई और साथ ही बजाज के ज्यादातर शेयर, फिनसर्व, फाइनेंस, ऑटो, होल्डिंग्स सभी नीचे थे। मिड कैप कैटेगरी में 5.5% का नुकसान आपको होल्डिंग में दिखेगा। आते हैं साल का हाई आज किन शेयर्स ने लगाया। आज अगर आप देखेंगे तो IRFC, AB कैपिटल, CCL, इन सभी शेयर्स ने आज का साल का हाई लगाया। ये जो कॉफ़ी वाले दोनों स्टॉक्स हैं, CCL प्रोडक्ट और बॉम्बे बर्मा, दोनों आज काफ़ी अच्छे चले। और आज IDBI बैंक के अंदर भी 2 से 2.5% तक की हमको तेज़ी बनते हुए दिखे। कुल मिला के मार्केट ने आज का दिन बिल्कुल पोलाइट, बिल्कुल शांति के साथ दिया है। अब बाजार को चलना है तो कुछ नए ट्रिगर्स की ज़रूरत होगी और वो जल्दी ही आने चाहिए। फिलहाल तो रेंज का मार्केट आज क्लोज कर गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया और अब आगे की तेजी के लिए कुछ नए ट्रिगर्स की जरूरत पड़ेगी। चलिए, ये तो बात हुई बाजार की, लेकिन इस मार्केट में एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है ये भी आपको एक एक करके सुनवा देते हैं। और कोटक AMC के CIO हर्ष उपाध्याय ने हमसे खास बातचीत में कहा कि क्रूड की कीमतों में कमी बाजार के लिए पॉजिटिव है, लेकिन भारतीय बाजार के वैल्यूएशन को लेकर थोड़ी चिंता बनी हुई है। सीमेंट और केमिकल सेक्टर में उन्होंने निवेश की सलाह दी। जो इन्फ्लेशन का एक माहौल था जहाँ पे सब लोगों का कंसर्न्स था, वो शायद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि इंडियन मार्केट्स, अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स के हिसाब से तुलना करते हैं या ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से तुलना करते हैं, तो वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं और काफी महंगे। तो वो एक रिस्क अभी भी है। लेकिन ये जरूर है कि अगर क्रूड ऑयल जो आज एक ईयरली लो की ओर बढ़ रहा है, अगर वहीं पे जाता है या
लोअर लेवल पे सस्टेन करता है, तो प्रॉफिट मार्जिन जो एक तरह से पिछले 1-2 क्वार्टर्स में जो डेफिनेट कंसर्न बना रहा है, वो शायद नहीं रहेगा, और उस हिसाब से मेरे ख्याल से इक्विटीज के लिए एक पॉजिटिव माहौल है। हमारा अभी का जो एक्सपोजर है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, वो अंडरवेट एक्सपोजर है। हमें लगता है कि काफी सारे अलग सेक्टर्स है जहाँ पे क्रूड ऑयल नीचे आने से प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स और बेटर हो सकता है, और ऑन अ रिलेटिव बेसिस हमें लगता है कि काफी जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स हैं, आप देख लीजिए सीमेंट हो गया या केमिकल्स हो गया या जहाँ पे भी क्रूड डेरिवेटिव्स का इनपुट्स रहते हैं, तो वो सब सेक्टर्स में काफी बेनिफिट हो सकता है अगर क्रूड नीचे आने से। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर से काफी सारे दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स बढ़ सकते हैं और काफी सस्टेनेबल भी रख सकते हैं, तो वहाँ पे हमारा व्यू ओवरवेट है। बिल्कुल, तो ये थे हर्ष उपाध्याय बाजार पर अपनी राय देते हुए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इंश्योरेंस स्पेस से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता देते हैं। और आज हम देख रहे थे कि इस खबर के चलते इंश्योरेंस शेयरों में आज काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली। और खबर आ रही है कि LIC ने इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है। ये जानकारी हमने आपको पहले दी थी और इस खबर पर अब मुहर लगते हुए दिखाई दी है। चलिए कुछ और भी इस खबर से जुड़ी डिटेल्स ले लेते हैं और अनुराग हमारे साथ मौजूद हैं पूरी जानकारी लेकर। अनुराग बताइए। देखिए, पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि LIC जो अपने प्योर प्रोटेक्शन के टर्म इंश्योरेंस प्लान्स हैं वो वापस लेने वाला है, बंद करने वाला है और उसकी जगह नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे। तो हमारी खबर पे मुहर लगी है और LIC के द्वारा अपने पॉपुलर जो टर्म इंश्योरेंस प्लान थे जीवन अमर और टेक टर्म को वापस ले लिया गया और उसकी जगह नए इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किए गए हैं, जिसका जो प्रीमियम है वो 35% ज़्यादा है जो पुराना उनके पॉलिसी ऑफर की जा रही थी। और कंपनी के द्वारा जो टेक टर्म का नाम दिया गया है वो न्यू टेक टर्म प्लान नाम दिया गया है। उसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन हमारे द्वारा की गई है। जो टेक टर्म पॉलिसी कंपनी के द्वारा ऑफर की जाती थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसका जो प्रीमियम होता था 1 करोड़ रुपए सम एश्योर्ड का 40 साल के टेन्योर के लिए, और 30 साल का व्यक्ति अगर पॉलिसी ले रहा है तो उसका प्रीमियम होता था 14,122 रुपए। लेकिन अब वो बढ़ा के, जो अभी हमने वेबसाइट पे चेक किया है, वो हो गया है 18,992 रुपए, यानी 35% की बढ़ोतरी LIC के द्वारा अपने प्रीमियम में की गई है। और इसकी मुख्य वजह है री इंश्योरेंस सपोर्ट, री इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा जो प्रीमियम में बढ़ोतरी की गई, और उसी को देखते हुए LIC के द्वारा भी अपना प्रीमियम जो है नई पॉलिसी में बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो LIC का मैनेजमेंट भी कई बार ये कह चुका है कि जो उनका फोकस होता था पार प्रोडक्ट्स पे, उसको शिफ्ट करके अब वो नॉन पार प्रोडक्ट्स पे ला रहे हैं। तो जो टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी नॉन पार कैटेगरी के अंदर आते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख करते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट रुपए में होगा, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं और वित्त मंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मेघना मित्तल हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। मेघना बताइए। जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है कि रुपी में जो इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट का मैकेनिज्म अनाउंस किया था RBI ने जुलाई में, उसको एक बूस्ट देने के लिए। ये हम जानते हैं कि जुलाई में जो RBI ने मैकेनिज्म अनाउंस किया था ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए, रुपी के डिप्रिसिएशन को देखते हुए, ताकि उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम किया जा सके। उसके बाद से काफ़ी ग्राउंड वर्क पेंडिंग है और इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं मिल पाया है। इसी को चलते हुए जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि दिसंबर 5 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसमें जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड रुपी सेटलमेंट को लेकर, वो सब इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री के भी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सारे MDs एंड CEOs इस मीटिंग में प्रेजेंट रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के भी MDs एंड CEOs, सारे जो टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इस मीटिंग का जो मेजर जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी बैंक्स के जो कंसर्न्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट को लेकर रुपी में, उसको एड्रेस किया जा सके। जो सारे जो रोड ब्लॉक्स है, हर्डल्स है, उसको एक साथ मिलकर जो ये इंटर मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग बुलाई है, इन सब को डिस्कस किया जा सके। हम जानते हैं कि RBI ने हाल ही में काफ़ी जो प्राइवेट सेक्टर
सेक्टर बैंक्स हैं उनको नॉस्ट्रो अकाउंट खोलने की भी परमिशन दी थी, पर जो ट्रेड है जैसे कि जो एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी मानना है कि रुपी वाली ट्रेड जो है वो 8 to 10 बिलियन डॉलर तक जा सकती है, इतना स्कोप है उसको लेकर। तो इसी को बूस्ट करने के लिए कि हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया और यूएई से भी इंडिया की बातचीत चल रही है कि सेटलमेंट रुपी में हो सके ट्रेड का। रशिया ऑलरेडी काफ़ी जो ट्रेड रुपी सेटलमेंट में इंटरेस्टेड है। इसी को देखते हुए कैसे इस ट्रेड को बढ़ावा दे सके, यही सब डिस्कस होगा इस हाई लेवल मीटिंग में जो दिसंबर 5 को होने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब एक और खबर का रुख करते हैं। गैस प्राइसिंग को लेकर चल रही बैठक अब खत्म हो गई है और गैस प्राइसिंग को लेकर किरीट पारेख की रिपोर्ट कल आएगी। बैठक के बाद हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने किरीट पारेख से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। I am joined by Mr. Kirit Parekh, Chairman Parekh Committee, constituted by Oil Minister on Natural Gas Pricing. Very welcome, sir, on ET Now. Perhaps it was a final meeting that has taken by the committee today. That is correct. Yeah. So, what has happened today in the meeting and when the committee is going to submit हमने report? जो ड्राफ्ट बनाया था फाइनल, वो ड्राफ्ट हमने कमेटी के मेंबर्स को सर्कुलेट किया और आज ये सब मेंबर्स की हमने कमेंट्स ली है इसके पर। there were few suggestions as to changing the text here and there that we will incorporate. There are one or two major suggestions, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर जो हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते तो करेंगे, नहीं तो उनको एक एनेक्स में डालेंगे कि दिस वर द ओपिनियन ऑफ सम ऑफ द मेंबर्स। Okay. तो इसका करके हमें सब इसको फाइनलाइज करके हमारी जो कमेटी की मुद्दत was supposed to we are supposed to submit a report by the end of November. तो बिल्कुल, तो ये थे किरीट पारेख। गैस प्राइसिंग को लेकर जो रिपोर्ट आने वाली है उस पर हमें थोड़ी डिटेल में बताते हुए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।